सवाल में आज एक बड़ा सवाल लेके साधना न्यूज आपके सामने आया और ये सवाल है, आज देश भर में चारों तरफ महामारी का प्रकोप है और इस प्रकोप में राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति जो हो रही है उस राजनीति से परे हम मानवीय संवेदनाओं को सामने रखते हुए कोशिश करें अगर इन सबसे हट के संभव हो सके तो कम से कम हम ऐसी स्थिति तो बना सके कि इस पर राजनीति ना हो, लाशों पर राजनीति ना करें। हमने ये देखा था कि ये जो 100 साल के बाद ये महामारी आई है इसमें हर तंत्र फेल हो गया है, अस्पताल फेल है, प्रशासन फेल है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन रही है और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो उसमें सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलजुल कर हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हम इस जंग को जीतें। हमने बहुत से पहले सुना था, द्वितीय विश्व युद्ध में सुना था, इसके अलावा कभी कभी जब आपदा आती थी तो हमने रेड क्रॉस सुना था, लायंस सुना था, रोटरी सुना था, लियो सुना था। ये कहाँ गायब हो गए हैं? ये सामाजिक संगठन कहाँ चले गए हैं? लायंस का बहुत टाई पहन के बड़े बड़े आयोजनों में बैठ जाते हैं, लेकिन आज उनको जरूरत है, आज देश की जनता को उनकी जरूरत है लायंस की, रोटरी की, लियो की और रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे देश भर में है। कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, इनके वॉलेंटियर होते हैं। आखिर ऐसे समय में अगर रेड क्रॉस बाहर नहीं आएगा, ऐसे समय में लायंस, लियो, रोटरी नहीं आएगा तो सरकार के भरोसे कब तक रहेंगे हम? जनता को जरूरत है, सामाजिक संगठनों को भी मैदान में आना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कब तक लाशों पर राजनीति करेंगे। महामारी से जीतने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी, हरिभूमि के पॉलिटिकल संवाददाता है। श्री नितिन दुबे जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रवक्ता के रूप में अनिल भूलचंदानी जी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राहुल सिंह राठौर जी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल नितिन दुबे जी से। नितिन जी, रेमडेसिविर आया, ऑक्सीजन आई, सरकार पर्याप्त दे रही है, सब कुछ पर्याप्त हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। तंत्र फेल हो गया है, अराजकता की स्थिति बन गई है, ऐसा क्यों है? देखिए, इंजेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। इंजेक्शन जो है बड़े बड़े जो रसूखदार हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो नेता हैं, राजनीति में जिनकी पहुंच है, प्रशासन में जिनकी दखल है, उन लोगों ने जितने भी इंजेक्शन राजधानी में थे वो अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से पहले ही एडवांस लाखों रुपए अदा करके दे दिए और गरीब जनता जो है अस्पतालों में मर रही है। तो फिर भी देखते हैं अपन की रोज घटनाएं ऐसी हो रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन ये जो है बंद हो गई है, कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। और नेता जो है ये टीवी के सामने आकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसी भी अस्पताल में इंजेक्शन की कमी नहीं है। कलेक्टर कहते हैं कि सीधे जो है अब डॉक्टर इंजेक्शन लिखेगा और मेडिकल स्टोर से सीधे उसके पास इंजेक्शन पहुंचेगा मरीज के हिसाब से, कितने मरीज हैं और कितना लगना है। लेकिन मैं आज की बात बताता हूँ, एक प्राइवेट अस्पताल में कम से कम आधा दर्जन मरीज हैं जिनके परिजन इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। 20,000, 30,000 आज भी जो है कालाबाजारी हो रही है। देखिए, नेताओं के टीवी पर बोलने से, बार में बाइट देने से या उसके विषय में सफाई देने से इस बार की जमीनी हकीकत में पूर्ति नहीं हो जाती है। जमीनी हालात बहुत खराब हैं। एक एक इंजेक्शन 50,000 रुपए, 40,000 रुपए में ब्लैक से मिल रहा है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर को लगाने परिजन के लिए इंजेक्शन नहीं, लेकिन वही इंजेक्शन आप अस्पताल से बाहर निकलेंगे तो 50,000 में मिल जाएगा। दलाल सक्रिय है अस्पताल के बाहर। आप हमीदिया अस्पताल में क्या हुआ, पहले चोरी की रिपोर्ट डली, फिर क्राइम ब्रांच ने ये धीरे धीरे उसकी जांच आगे बढ़ी तो ये उजागर होने लगा कि भाई रसूखदारों ने इंजेक्शनों को अपने परिवार के लिए रखा है, आधे वालों के पास है। अब देखिए, का मेडिकल, उसका हेल्थ इंजेक्शन, कई पार्टियों के कार्यकर्ता पकड़ चुके हैं, कई लोग जो है ब्लैक से बेचते हुए इंदौर या और भी शहरों में लोग पकड़े गए। ऑक्सीजन की देखिए, दमोह में चुनाव कराया, अब बस सिलेंडर लूटे जा रहे हैं, है ना। तो ये जो कहीं कोरोना के मामले में तंत्र फेल हो गया था। हम ये सरकार ये कहती कि हम जो है ये आपदा है, माना कि आपदा है, लेकिन महाराज ये आपदा ने आपको 1 साल पहले समझा दिया था कि मैं आने वाली हूँ।
आपकी क्या तैयारी कर रहे थे? काल में थे, काम में थे, मतलब में समस्या। नितिन जी, एक सवाल मेरा और है कि ये क्योंकि पिछली बार जब 100 साल पहले एक आपदा आई थी और उसका सेकंड फेज जब आया था तो उस समय तत्कालीन व्यवस्थाओं ने उससे लड़ने की तैयारी कर ली थी, दूसरे देशों में लड़ने की तैयारी कर ली थी और इसलिए इतना विध्वंसक नहीं हो पाया था। जब सरकार को ये पता था, केंद्र हो या राज्य हो, कि ये सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, तो कहाँ चूक हो गई? क्योंकि हम एक साल पर्याप्त था, ऑक्सीजन का भंडार कर सकते थे, दवाओं का भंडार कर सकते थे। माना कि आपका कहना है कि ये रसूखदार लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन आज आम जनता, आपको एक छोटा सा किस्सा आज भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, एक उपयंत्री लोग किसी सड़क राजमार्ग के या विद्युत विभाग के उपयंत्री जो बाहर से त्रिपुरा से यहाँ आए थे, उन्होंने अस्पताल में जगह नहीं मिली, सड़क पर तड़प तड़प के मानवीयता थर्रा जाती है जब ऐसे कांड होते हैं, जब उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली और वो आदमी अस्पताल के बाहर तड़प तड़प के उसने दम तोड़ दिया। जी देखिए, ये लोग जो हैं, जो हमारे तंत्र को चला रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है, वो मेडिकल साइंस के व्यक्ति नहीं है, वो नेता है। भीड़ जुटाना, लोगों को इकट्ठा करना, अपने पक्ष में नारेबाजी करवाना, माहौल करवाना, ये उनका काम है। एक डॉक्टर का काम है कि वो पेशेंट को देखे, उसकी बीमारी के मुताबिक दवा लिखे। भाई, जब मंत्री व्यवस्था नहीं संभाल रहा है, मंत्री जो है मेडिसिन संभाल रहा है, सिलेंडर कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन कैसे बटेगी, इंजेक्शन कौन बांटेगा, ये होते कौन है? राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कि अपने दफ्तरों से इंजेक्शन बांटे। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि भाजपा के प्रतिनिधि से राय ले लेते हैं कि आपने जो आरोप लगाए बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं बाद में राहुल राठौर जी के पास आऊंगा, पहले अनिल भूलचंदानी जी से पूछ लेते हैं, कहाँ अनिल जी फेल हुई है ये सरकार, किस जगह पर ये सब कुछ कमी रह गई? अस्पताल से चोरी हो जाता है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अनिल जी, शिशिर जी, ये समस्या केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये समस्या पूरे भारत के साथ पूरे विश्व की समस्या बन गई है। और इस समस्या की स्थिति में बड़े बड़े देश, जिनको भारत से कई गुना शक्तिशाली माना जाता है, उस देश की सरकारें भी जो हैं वो व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। इस महामारी ने मानवता को जिस तरीके से नेता लोग लूट के इंजेक्शन ले जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, हिंदुस्तान में और भोपाल में क्यों नहीं हुई? देखिए, कार्रवाई हो रही है जब तक अपराधी पकड़ेंगे, लेकिन उन 4 अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या शासन प्रशासन जो मानवता की सेवा करने के लिए जिस प्रकार से भी जो व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए, हाँ, व्यवस्था अगर कुछ चरमराई हुई है तो व्यवस्था को ठीक करने के प्रयास तो किए जाएंगे। सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। अनिल जी, राजधानी में तड़प तड़प के एक सरकारी विभाग के सब इंजीनियर ने दम तोड़ दिया, उसे अस्पताल नसीब नहीं हुआ। क्या शर्म नहीं आना चाहिए लोगों को? शिशिर जी, उन लोगों को पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। शिशिर जी, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मास्क का उपयोग करिए। इसी भोपाल शहर के अंदर 90% लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था। वो इस तरीके से जीने लगे थे जिस तरीके से कोरोना कभी हुआ ही नहीं था। लोगों की लापरवाहियां, आज लोग केवल सरकार को गालियां देकर घर बैठने से काम नहीं चलेगा, परंतु लोगों की लापरवाहियां देखिए, व्यापारियों की लापरवाही देखिए। सब लोग लालच में इस प्रकार से चल पड़े थे कि बाजार ऐसे खुल गए थे, कभी कोरोना हुआ नहीं था। लोग ठेलों पे सब्जियां खरीदना, चाट खाना, फुल्कियां खाना। सरकार तब भी चला रही थी कि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है। परंतु हम भारतीय लोग इतनी स्वतंत्रता, इतने भगवान भरोसे जीने के आदी हैं कि सरकार की हम सुन नहीं रहे थे। आज जब मुसीबत हम लोगों के ऊपर आन पड़ी है तो हम सरकार को गालियां देकर, भड़ास निकालकर केवल अपना मन की तसल्ली के लिए सरकार को गालियां दे रहे हैं, परंतु जनता का दोष। गालियां नहीं अनिल जी, चलिए, विपदा में सबको एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, इस जो मानवता पर संकट आ गया है, इसमें एकजुट होकर काम करना चाहिए इनको? मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। आपने रेड क्रॉस की बात की, कहाँ है मालूम ही नहीं है। जो अन्य संगठन होते हैं, जो एनजीओ हैं, कहाँ है मालूम नहीं है। परंतु सरकार के साथ आम नागरिक, मैं उन आम नागरिकों का आभार प्रकट करूंगा जो आज भी अपने घरों से निकलकर कोई मास्क वितरण कर रहा है, कोई भोजन वितरण कर रहा है। आज इस सरकार को बल देने के लिए आम जनता भी साथ में खड़ी है। कुछ समाचार आपको भोपाल के, कुछ इंदौर के मिले होंगे।
कि कुछ व्यापारियों ने अपने बड़े दिल से मानवता की सेवा करने के लिए आए हैं और सरकार उनका आभार भी प्रकट कर रही है उनके सहयोग से। आप देखिएगा 2-4-5 दिन पहले जो भयानक स्थिति थी आज वो नहीं है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। मरने की अनुपात की संख्या जो देखिए पहले क्या था, एक समाचार चला था कि भोपाल के एक शमशान में 145 लाशें जली। उस समय क्या हुआ था कि पूरे जितने भी भोपाल के शमशान थे, पूरे भोपाल के जिले के जो लोग सीहोर से भी आ रहे थे, रायसेन से भी आ रहे थे, बेरसिया से भी आ रहे थे, जिसकी कोरोना में डेथ हो रही थी, सब डर के कारण एक ही शमशान में लाशें जला रहे थे। अगर वही शमशानों में लाशें अगर बढ़ गई होती तो इतना बड़ा हुआ नहीं दिखता। मेरा मीडिया के सभी साथियों से कहना है, जो लोग ठीक होकर घर जाते उन्हें भी तो दिखाइए, कुछ सकारात्मक न्यूज भी तो दिखाइए। लोग कोरोना सुन सुन के लोग इतने डर गए, इतने घबरा गए कि उन्हें लगता है कि कोरोना बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, कोरोना एक रोग बनकर आया है, विपत्ता बनकर आया है, लेकिन कुछ सकारात्मक समाचार आप लोगों के माध्यम से, ऐसी खबरें आपके लोगों के माध्यम से पहुंचे कि हाँ 100 में से 70%, 80%, 90% लोग ठीक होकर भी घरों में पहुंचे, तो आपकी यह सेवा ज्यादा अच्छी कहलाएगी। अपेक्षाकृत जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे न्यूज चैनलों पे, इतने मरे, अरे जितना कितने हैं, बचकर कितने गए, वो भी दिखाना पड़ेगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। जी बिल्कुल अनिल जी, हम इस मुद्दे पर राहुल राठौर जी से बात कर लेते हैं। राहुल राठौर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष है। राहुल जी, आपने अनिल जी की बात सुनी, नितिन जी की बात सुनी, क्या सकारात्मक दृष्टिकोण से हम एकजुट होकर प्रयास करके इस महामारी से लड़े? क्योंकि जैसा अनिल जी ने कहा, लायंस, लियो, रोटरी और रेड कार्ड जैसे संगठनों को भी सामने आना चाहिए, और अगर वो सामने आते हैं तो शायद हम इस जंग को जीतने में और अधिक सफल हो पाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश भोपाल के समस्त रहवासी सकुशल रहे साधना न्यूज के माध्यम से। और आदरणीय शिशिर उपाध्याय जी, जब मैं इस डिबेट में आया और मैंने को सुना तो मुझे अच्छा लगा कि आज जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों के साथ में बैठा हूं, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और मध्य प्रदेश की सरकार को आज मैं कहीं ना कहीं जगाकर ये अपील करूंगा कि हम आपके साथ हूं। लेकिन मुझे दुख हुआ जब भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठकर उस आम जनता को बखान रहे हैं कि आम जनता मास्क नहीं पहन रही थी। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं राजनीति से परे हटके कह रहा हूं कि अगर आप आम जनता पर आरोप, आज इस पीड़ा में जो जूझ रही है, जिस मां का बच्चा जा रहा है, आप उस आम जनता को अगर ज्ञान दे रहे थे तो ज्ञान देना हो तो बंगाल की रैली में रैली कर रहा है अमित शाह, जो भारत का गृह मंत्री है, जो मास्क नहीं लगा रहे उनको दो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मास्क नहीं लगाते, आप पहले उनको शिक्षा देते, उसके पश्चात आप मध्य प्रदेश की इस 7.5 करोड़ सम्मानित जनता को देते। बड़े दुखी मन से मैंने आपकी ये बात सुनी। बताना चाहूंगा, अभी एक राष्ट्रीय चैनल पर ये बात चल रही कि भोपाल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल, कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने की संभावना है और 90 संक्रमित लोग हैं। आपके मीडिया के माध्यम से और सोशल साइट पर ये न्यूज चल रही है। आज हम किस स्थिति में आ गए? आज मध्य प्रदेश वो राज्य विश्व का पहला हॉस्पिटल हमीदिया बना जहां 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए, और इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि पुलिस का यही काम थोड़ी बचा। अरे हमें शर्म से हमारा सीना झुक जाना चाहिए कि एक एक इंजेक्शन के लिए वो माँ, वो भाई, वो बहन, वो रिश्तेदार, वो अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि मरीज तो भर्ती है, कई लोगों के सगे रिश्तेदार नहीं जा रहे, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं, कभी कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, कभी दवा वाले के हाथ जोड़ रहे हैं, कभी हॉस्पिटल वालों से कर रहे हैं। और शिशिर भाई साहब, वो नितिन दुबे जी, आप पे भी रोज सैकड़ों फोन आ रहे होंगे मदद करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप और हम आज असहाय हो चुके इस निकम्मी सरकार के कारण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ टीवी में आते हैं, भाषण देते हैं। कुछ दिन पहले उनका वीडियो, हेलो बंसल में कितने बेड हैं, जेके में कितने बेड है, चिरायू में कितने बेड है। मुख्यमंत्री जी, भाषण से कुछ नहीं होगा, अब आपको पूरा कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। भोपाल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, इंदौर की व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। अगर समाज सेवकों की आप बात करेंगे तो देपालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल जी ने इंदौर में 50 लाख रुपए दिए। संजय शुक्ला जी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंदौर के सोनू सूद बन गए। लेकिन कहा इंदौर के विधायक महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोरा जी, मालिनी गौड़ जी, महू की विधायक उषा ठाकुर जी, कहा भाजपा के विधायक भोपाल में रामेश्वर शर्मा जी, विश्वास सारंग जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, लेकिन मध्य प्रदेश आज वो लीड कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रभुराम चौधरी, वो कहाँ है? उन्हें अभी बीच में आप लोगों ने, मीडिया ने पकड़ा
तो उनके दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वो गायब हो चुके हैं, वो कहाँ है, गुमशुदा है। आज इतनी पीड़ा में दुख होता है मुझे कि मेरा गृह मंत्री, मेरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लाशों का ढेर लगा। क्या ये उनको दिख नहीं रहा? वो होम मिनिस्टर है इस प्रदेश के, क्या वो अरेंजमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप देखिए किस तरह का भेदभाव आज हो रहा है। इंदौर में व्यवस्था नहीं, भोपाल में नहीं है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि झाबुआ में, बुरहानपुर में या अन्य छोटे शहरों में व्यवस्था होगी? आज जहां जाओ, जिस शहर में बात करो, हर व्यक्ति की एक ही पीड़ा है कि ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना बेड है। लोग और काला बाजारी लूट जो नितिन दुबे जी ने बताई, बिल्कुल सही बताई, 50,000 60,000 में इंजेक्शन मिल रहा है, ऑक्सीजनों की बोली लग रही, घर पे लगा देंगे, 5,000 लेंगे। वो गरीब व्यक्ति क्या करेगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज लोगों को कह दिया, लॉकडाउन कर दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज जिन व्यापारियों की दुकान बंद है, आज जिस पीड़ित लोग, जो गरीब था, जो रोज कमाता खाता था, उसकी क्या व्यवस्था हो रही है? आज स्थिति यह है कि अड़ोसी पड़ोसी भी किसी की मदद नहीं कर रहे, हम और आप भी अब किसी की मदद करने लायक इस मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं छोड़ा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर कमलनाथ जी और कांग्रेस के सारे विधायक, पूरी कांग्रेस पार्टी जो सलाह दे रही है, जो व्यापारी सलाह दे रहे हैं, जो मीडिया के बंधु सलाह दे रहे हैं, उनको मानो, कड़े डिसीजन लो। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो रहा है? क्यों नहीं इंजेक्शन आ रहे? क्यों सोतेला व्यवहार मध्य प्रदेश के साथ किया जाता है? आज एक अरविंद केजरीवाल मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, पर उनके प्रदेश की ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, उन्होंने खुलेआम ट्विटर पे लिखा कि 4 घंटे में दिल्ली की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। शिवराज जी, उठाओ अपना मोबाइल और ट्वीट करो कि मेरे प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं है। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रदेश की रक्षा करो, आप राजा हो हमारे, हम सब आपके साथ है। क्यों? जब आप केंद्र सरकार के खिलाफ 50 रुपए के पेट्रोल पे साइकिल चला सकते हो, आप कोयला सत्याग्रह कर सकते हो, आप में वो जज्बा है शिवराज जी, आप उठाओ और बोलो कि केंद्र सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार वो सरकार है जो सीरम इंस्टीट्यूट से 150 रुपए की वैक्सीन लेके 250 में देती थी, आज लेकिन सोतेला व्यवहार देखिए, 400 रुपए में प्रदेश खरीदेगा, 600 में निजी अस्पताल लेंगे, जनता की लूट चालू। सही तो कहा है मेरे नेता राहुल गांधी जी ने कि मोदी के मित्रों को फायदा देने का काम शुरू। अंबानी, अडानी और अब हदार पूनावाला तीसरा भी उद्योगपति आ गया। अरे आपदा में अवसर ढूंढना बंद करो। इस प्रदेश की जनता का सुन लो, जो मीडिया के साथी, जो प्रिंट मीडिया में छप रहा है और जो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, उस सलाह का 10% भी मान लोगे। जितने में विधायक खरीदे थे पिछले साल, गद्दारों को खरीदा था, उसका 10% भी अगर लगा दोगे। अपन उस पर नहीं जाते, अपन इस आपदा पे जाते हैं। और आपदा में जो हालात है, राहुल जी, मैं नितिन दुबे जी के पास आना चाहता हूँ। नितिन दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नितिन भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नितिन जी, जो आरोप राहुल जी ने लगाए हैं और अनिल जी ने जो कहा है, अनिल जी का कहना यह है, बिल्कुल सच्चाई है कि वैश्विक आपदा है ये, इसमें सारे सिस्टम फेल हो गए, लेकिन सरकार काम कर रही है। बस उसमें अनिल जी एक चीज भूल गए कि सरकार काम कर रही थी, लेकिन दमोह चुनाव जीतने के लिए कर रही थी, बंगाल चुनाव जीतने के लिए कर रही थी। यहाँ पर वो अपील करते थे मास्क लगाओ, और 1-1 लाख लोगों की सभा में दमोह में भाषण देते थे, 80-80 लोग मंच पे बैठते थे। तो आम आदमी तो हमारे नेताओं को ही देख के करता है। तो सकारात्मक बात यह है कि कहीं ना कहीं ऊपर से गलतियां हुई है, जिसको सब लोगों को मिलकर सुधारना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि अभी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने एक बात कही कि जनता ने बात नहीं मानी, जनता बगैर मास्क के और बगैर गाइडलाइन पालन करके रही। अरे भैया, जनता तो ठीक है, कम पढ़ी लिखी भी है, जनता तो गरीब भी है। आपके जो नेता है, जो वेल क्वालिफाइड नेता हैं, जो चुनाव करवा दमोह में 7 बजे मतदान खत्म हुआ और आपने 8 बजे से लॉकडाउन करवा दिया। तो भैया 7 बजे तक कोरोना नहीं था क्या? है ना, वोट डल रहे। अब स्थिति क्या है दमोह की? आपका गृह मंत्री जैसे राहुल भाई ने कही कि नरोत्तम मिश्रा कभी भी अपने चेहरे की क्रीम नहीं उतर जाए, इसलिए मास्क ही नहीं लगाते थे। वो तो कभी जब डाटा टीवी पर देखकर उनके नेताओं ने कि भैया ऐसा संदेश गलत जा रहा है, तो उन्होंने चालू कर दिया मास्क। ऐसे बहुत से नेता हैं जो नहीं लगाते, इसके गृह मंत्री भी नहीं लगाते मास्क। हमने तो कभी टीवी फुटेज में नहीं देखा है। आम जनता को देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कोरोना के मामले में फेल हो चुकी है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। शिशिर जी, कोरोना के मामले में सरकार फेल है, दैट्स ऑल। क्या नितिन जी, क्या सुझाव है आपका? हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या सुझाव है कि ऐसे में
सरकार और सामाजिक लायंस, रोटरी और जो रेड क्रॉस है, ये आगे आकर काम करें और लोगों की मानवता की रक्षा हो सके, क्योंकि जिस तरीके के उदाहरण आ रहे हैं उसमें तड़प रही है मानवता। देखिए, बिल्कुल सही है कि सामाजिक संस्थाएं जो सरकार से सालों से डोनेशन ले रहे हैं, 70 सालों से जो लोग संगठन चला रहे हैं, उनको सबसे पहले आपदा की घड़ी में आगे आना चाहिए और सरकार को जो है सख्ती के साथ ये जो इंजेक्शन, सिलेंडर, ये जो मामले चल रहे हैं, कोविड से बहुत कम लोग मर रहे हैं, लेकिन भाई ऑक्सीजन से कितने लोग मर गए। शहडोल में जो है 2 दर्जन लोग खत्म हो गए, भोपाल में अभी 2 दर्जन 24-25 लोग जो है अभी खत्म हो चुके हैं ऑक्सीजन के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में। पहले इंजेक्शन, ऑक्सीजन, हवाओं की, बेड की, वेंटिलेटर की, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी कोरोना में आ रही हैं, वो सारों की पूर्ति करनी चाहिए और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और इलाज एकदम फ्री होना चाहिए लोगों का, क्योंकि भाई 1-1 साल से लोग लॉकडाउन में है। अस्पताल को 70 रुपए एडवांस में 70,000 कहाँ से जमा करेंगे? गरीब निवेदन है, यही सलाह है कि जनता को बचाने के लिए सरकार को सारे राग, द्वेष, पैसा और कालाबाजारी और अपनापन और परायापन सबको छोड़कर केवल जनता की मदद करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ के, सारी वैमनस्यता छोड़ के सबको एक साथ आना होगा, तब हमारी ये जो आपदा है इससे हम निपट पाएंगे, क्योंकि शत्रु अदृश्य है, हमें ये पता नहीं है कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इसमें संगठन शक्ति काम करती है। हम एक बार फिर अनिल मूलचंदानी जी के पास आना चाहते हैं। अनिल जी, आपने कहा था, एक चलिए तो सारी बातें, सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार यहाँ कहती है मास्क लगाओ, वहां जाके चुनाव में 100 लोगों मंच पे खड़े होके और 1-1 लाख लोगों की सभाएं करती है, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब तो एकजुट हो जाना चाहिए। आखिर ये काला बाजारी, ये जो चोरी हो रही है, जो सिलेंडरों का घर में भंडारण हो रहा है, दवाओं का घर में भंडारण हो रहा है, ये रोगियों को मिले, ना कि नेताओं को। जी शिशिर जी, मैं सबसे पहले मेरे कांग्रेस के साथी राहुल जी को जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि ये ऐसा स्तर, इनको मैं जानकारी दे दूं कि शायद छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कोरोना बिल्कुल नहीं है। वहाँ इनके व्यवस्थाएं इनने इतनी दुरुस्त कर रखी है, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा जी, सब लोगों ने साथ मिलकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां बहुत व्यवस्थाएं बढ़िया हो गई है। इनका निकम्मापन, इनकी नालायकी, देश विरोधी लोग, ये लोग, इन लोगों ने इन्हीं बयानों से इस देश को कमजोर करके हिंदुस्तान की जनता का मनोबल तोड़ने का अपराध किया है। इसी अपराध की बदौलत लोगों ने इनको नकारा है। आज हम विपत्ति के समय में लोगों से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, लोगों का साहस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो कोरोना खत्म, राजस्थान का मुख्यमंत्री वहां का ऑक्सीजन टैंकर रोक देता है मध्य प्रदेश में आने से। ये कैसी बातें करते हैं? इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सत्ता के भूखे भेड़ियों ने जिस समय मध्य प्रदेश के किसानों को निचोड़ा, जब यहाँ के जनता ने उनको नकार दिया, यहां भी राजनीति करने आ जाते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जब तक कांग्रेस उभरेगी नहीं, तब तक कांग्रेस का कभी कल्याण नहीं होगा। इस देश की जनता आज भी इस विपत्ति के समय में कांग्रेस के इन्हीं साथियों के बयानों के कारण कांग्रेस को नकारती है। अब बात आती है, हम सब मिलकर क्यों न जनता की सेवा करें, सामाजिक संस्थान क्यों न सामने आए। सामाजिक संस्थान आज भी खड़े हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से अपने तंत्र के साथ, प्रशासनिक, कौन सरकार चाहती है कि हमारे क्षेत्र में, हमारी जनता में महामारी बचे, लोगों की मृत्यु हो, सरकार के ऊपर लांछन आए? कौन सी सरकार चाहती है? नहीं चाहते। परंतु विपत्ति के क्षण है, जनता का सहयोग मिले, हम लोग अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। सेवा को समर्पित यह सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे राज्य की सरकार। प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्रियों के संपर्क में, लगातार सेवा भाव से ऑक्सीजन कहां से, क्या, कैसे, सभी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा। और ये समस्या केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या भारत की नहीं है, ये विश्व की समस्या है। इस समस्या से बड़े बड़े देश ढूंढ रहे हैं। इतनी बड़ी समस्याओं में चुनावी रैलियां बंद नहीं कर देना चाहिए। तो चुनाव आयोग का काम है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का थोड़ा ही काम था। चुनाव आयोग की घोषणा थी, चुनाव आयोग ने मीटिंग कॉल की, चुनाव आयोग जब जब उसमें जो जो परिवर्तन की मांग कर रहा था, सामने रख रहा था, सरकारें वो कर रही थी।
अगर अब चुनाव आयोग उसमें कुछ करता तो फिर ये कहते कि चुनाव आयोग भी जो है कठपुतली हो गया है। देश की जनता मेरी प्रदेश की जनता है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन करता तो ये विपक्षी सभी नृत्य करने लगते, फिर मुजरा करने लगते कि मोदी के कहने पर ये हो गया, मोदी शाह के कहने पर ये हो गया। इनके लिए कुछ करो तो भी मुसीबत है और कुछ ना करो तो भी मुसीबत है। इसलिए चुनाव आयोग स्वतंत्र आयोग है, उन्होंने जो कुछ भी करना था अपनी विधि के अनुसार किया है। सरकार ने उसमें जो सहयोग किया, हमारे को चुनाव की तारीख मिली हुई थी, हमें जनता के बीच में जाना था। अच्छा, तो अगर कांग्रेस को दिक्कत थी तो इनको नहीं जाना चाहिए था, ममता बनर्जी को दिक्कत थी तो ये नहीं जाते, इनके नेता वहां गए। शिवराज जी कहते हैं अनिल जी कि जनता मेरी भगवान है, तो क्या जनता को छोड़ के चुनावी सभाओं में ज्यादा जरूरी था? अरे जनता ज्यादा जरूरी थी? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं जिन्होंने विपत्ता को देखते हुए अपने कार्यक्रम निरस्त किए और उन्होंने दमोह की जनता से आग्रह किया कि मेरे लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, मेरा परिवार विपत्ति में है, मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं, मुझे पूरे परिवार को संभालना है। जिस दिन 5 बजे प्रतिबंध लगना था उस दिन कहा गया, उसके पहले दिन तक तो जाते रहे। नहीं, ये 5 बजे जब प्रतिबंध चुनाव प्रचार खत्म होना था तब ये नौटंकी क्यों? नहीं, ये नौटंकी नहीं थी, ये उनकी भावनाएं हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए। मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाला आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, अगर कोई मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसने जनता को अपना परिवार बनाया है तो मात्र शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जी, इतना संवेदनशील। नितिन जी, कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं हमारे नितिन जी। नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं? राहुल जी, जैसा अभी कहा अनिल फूलचंदानी जी ने, हमारे देश के सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और उन्होंने यही सोचते हुए कि पहले मध्य प्रदेश की जनता है, उसके बाद चुनाव है, और चुनाव के प्रचार खत्म हो रहा था 5 बजे और उन्होंने बाहर दोपहर 2 बजे घोषणा कर दी कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जनता मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि 11 दिसंबर 2018 को कुर्सी गई तो कुर्सी की जुगाड़ में विधायक खरीदने लगे। 15 महीना बाद विधायकों को खरीद के मेरे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बहुत बढ़िया, तो स्वीकार तो कर लिया, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री संवेदन आपने स्वीकार किया, आपका आभार, आपका धन्यवाद। ये आरएसएस की शाखा नहीं है, बात सुनो, डिबेट चल रहा है बड़े पत्रकार के साथ। मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि शर्मनाक मुख्यमंत्री है, जिसने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आज विपदा में डाल दिया। दमोह का चुनाव प्रचार ये वो मुख्यमंत्री है मास्क के लिए रोड शो करते थे, अगले दिन सुबह गांधी जी के नीचे बैठ के सत्याग्रह करते थे और फिर शाम को दमोह में जाते थे और वोट मांगते थे और अगले दिन अपने ट्विटर से ट्वीट करते थे कि आप सब घर से बाहर निकल जाओ। और जिस राहुल जी ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे थे, जनता के बीच में सक्रिय थे, दमोह का भी ध्यान रखते थे, भोपाल का भी ध्यान रखते थे। हॉस्पिटल में इंजेक्शन चोरी हो गए, जनता को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, इन्होंने कलेक्ट्रेट पे एडीएम के संरक्षण में इंजेक्शन की व्यवस्था की। शिशिर उपाध्याय जी, आप अपने किसी भी पत्रकार को भेज दो, वहां इंजेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे हॉस्पिटल को देने का बोल दिया, घर घर कोरोना टेस्ट बना कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी कालाबाजारी, इतनी समस्याएं आज इस मध्य प्रदेश में है कि शब्द नहीं है। आज भगवदा शमशान पूरे देश में फेमस हो गया। ये ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है जब चिताएं जल रही है, लकड़ियां कम पड़ रही है। आज कई लोगों का अंतिम संस्कार उनका परिवार नहीं कर पा रहा है, ये दिन हमने कभी सोचा नहीं। राजस्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ की सरकार के बाद लकड़ी की पूरी व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में किसी की मृत्यु नहीं हो रही। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहाँ है, कहाँ गई उनकी राजनीति, कहाँ गए उनके वक्तव्य? आज अमित शाह की रैली आप देख सकते हैं, आज अमित शाह की रैली बंगाल में हो रही है, नरोत्तम मिश्रा जी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का आधा मंत्रिमंडल अभी बंगाल में लगा, उसको कोई चिंता नहीं है। कहाँ है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कमलनाथ जी की सरकार के टाइम सड़कों पे उतरना चाह रहा था? आज कहाँ है वो सिंधिया? आए और सड़कों पे उतरे और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़े, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। कहाँ चले गए? ये सब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने सरकार को खेल लिया है
और सिर्फ ढोंगरा है। भोपाल में आप व्यवस्था देखिए, पिछले कोरोना में तो इससे अच्छी व्यवस्था थी आम जनता की और आने जाने की सुविधा। धन्यवाद। कम से कम मध्य प्रदेश सरकार की पिछली व्यवस्थाओं की तो कांग्रेस के साथी ने तारीफ की, कम से कम स्वीकार तो कर लिया कि पहले समस्या थी, पिछली बार अच्छी थे। कमलनाथ जी ने बनाया था और आज भोपाल में कलेक्टर वो है जिनके ससुर साहब। अरे श्रीमान, कांग्रेस शासित राज्यों की चिंता करो, राहुल गांधी की चिंता करो, प्रियंका वाड्रा की चिंता करो, सोनिया गांधी की चिंता करो, कांग्रेस के भविष्य की चिंता करो। देश इनको कांग्रेस, अरे कांग्रेस को कोरोना लग चुका है। छत्तीसगढ़ में जाइए आप, राजस्थान में जाइए आप, वहां जाके सेवाएं करिए। कमलनाथ जी कहाँ हैं? दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? देश के दर्शकों से आग्रह है कि इस मुद्दे पर राजनीति कमलनाथ का पता है, न दिग्विजय सिंह का पता है, न प्रियंका वाड्रा का पता है, न राहुल गांधी का पता है। मास्क जरूर लगाएं, मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग करें, का पालन करें। इसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो हम हर उस आदमी की मदद करें, क्योंकि कई वो लोग प्रदेश से बाहर गए हैं, जो हमारे सब इंजीनियर वर्मा जी जिनकी डेथ हुई है, जो सरकारी तंत्र पर तमाचा है, वो त्रिपुरा से आए थे, उनका कोई नहीं था यहाँ। जानवर भी एक दूसरे की मदद करता है, वो सड़क पर तड़पते रहे, सरकारी सिस्टम फेल नजर आया और घंटों वो रात में 1:30 बजे के बाद तक सड़क पर तड़पते रहे। अस्पताल ने उनको लेने से मना कर दिया, सड़क पर कोई मदद करने वाला नहीं था। ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं, और इस पर सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, रेड क्रॉस को आगे आना चाहिए, लाइन्स को आना चाहिए, रोटरी को आना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा राहुल जी, अनिल जी और नितिन जी कि हम सब भी संवेदनशीलता के साथ राजनीति न करते हुए अब सिर्फ मानव को बचाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं। अस्पतालों में कहाँ बेड खाली है, कहाँ वेंटिलेटर है, कहाँ डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है, किसके यहाँ खाने को नहीं है। एक बार फिर कहीं ना कहीं डूब रही है मानवीयता। तो हमें संवेदनशीलता के साथ कम से कम ये कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी मदद कर सके, और यही प्रयास साधना न्यूज का है कि हम कम से कम अपना मानव होने का फर्ज निभाएं और आम जनता की मदद कर सके। शिवराज सिंह चौहान जी जितना हो सकता है कर रहे हैं, उनकी सरकार कितना कर रही है, इसके अलावा और वही इस प्रदेश की जनता को संभाले बैठे हैं। कांग्रेस के आम जनता की मदद करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने मना कर दिया है, कार्यकर्ता वैसे ही कम है, बाद में और कार्यकर्ता कम पड़ जाएंगे, इसलिए घरों से बाहर मत निकलना, कहीं कोरोना होना हो जाए। ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी ने मना किया। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। विधायक अजय विश्नोई की मांग कर रहे हैं कि